हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब रितु गौर 90। और आज एक्चुअली 30 दिसंबर है और आज हम किसी फंक्शन में जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे तैयार नहीं हुई। फर्स्ट ऑफ हम जाएंगे अपनी मम्मी के घर पे, मैं रेडी होंगी वहाँ पर। और यहाँ पर मेरे जो हस्बैंड है वो रेडी हो चुके हैं, ये यहीं पे होंगे। मैं मम्मी के घर पे ही होंगी क्योंकि आज सर्दी बहुत है ना, तो मेरे हिम्मत नहीं है कि मैं सूट पहनूँ या फिर कुछ भी पहन के यहाँ से जाऊँ। तो इसलिए मैंने कुछ वार्म ही पहना है। पीछे आरव है, आरव को भी मैंने सिर्फ वार्म ही पहनाया है, कुछ भी ऐसा नहीं पहनाया है कि जिससे इसको ठंड लगे। और ये रुक जाएगा अपनी नानी के घर पे क्योंकि ये मिलना चाहता है अपने मामा की बेटी मान्या से। तो आगे के लिए बने रहना, देखो हम कैसे लगते हैं। इसी वीडियो में मान्या का फेस रिवील हो जाएगा। रेड वाला तुम्हारा। सो गाइस, मैं अपनी मम्मी के घर पे पहुंच चुकी हूँ और यहाँ पर सब रेडी हो रहे हैं। जैसे कि आरव ने बोला था कि मान्या का फेस रिवील होगा, तो मैं आपको मान्या का फेस दिखाती हूँ। सो गाइस, ये है हमारी मान्या। ये ले। अब आप कह रहे होंगे कि मान्या का फेस तो रिवील करा नहीं। मैं नहीं करूँगी क्योंकि मेरे को नज़र पर पूरा विश्वास है। मैंने इसलिए अपने बच्चे का फेस नहीं दिखाया। यहाँ पर एक लड़का है छोटा सा, जाकेट दे लोंडे को जल्दी। तो देखो ये क्या एक्टिविटी कर ये लड़का हमारे घर का सबसे शैतान बच्चा है। ये मेरी बड़ी भाभी है जो कि अलमारी में से कुछ निकाल रही है। सो गाइस, हमारे घर में एक सिंगर भी है। वो लड़का कहाँ है? वो दाढ़ी वाला है, ठीक है। और मैं आपको मिलती हूँ तैयार होने के बाद। सो गाइस, दिस इज माय फाइनल लुक। एक्चुअली मेरा प्लान था साड़ी वेयर करने का, बट मौसम देख कर ना मैंने प्लान चेंज कर दिया कि नहीं, साड़ी में मेरी कुल्फी जम जाएगी। फिर इसलिए मैंने ये प्लीज लेगिंग्स और ये फुल टॉप पहन लिया। तो चलो चलते हैं फंक्शन में, मिलते हैं फंक्शन में। गाइस, ये हमारा पार्टी में एंट्री करने का एंट्री गेट था जहाँ से हम वीडियो बना रहे हैं। और अब हम लेने वाले हैं एंट्री करने के बाद मुझे मिली कुछ मेरी पुरानी दोस्त, यानी कि ये जो थी ये दीदी थी। ये भी दीदी है लेकिन दोस्त से ज़्यादा है। और जो पीछे है वो भी मेरी 2007 की या 8 की फ्रेंड है। मतलब बहुत सालों बाद मिली हूँ मैं इनसे। और इसको तो मैंने शादी के बाद फर्स्ट टाइम ही देखा है। अच्छा लगता है यार पुराने दोस्तों से मिलके। और दीदी आई लव यू। ये मतलब ये बड़ी हैं तो दीदी बोलती। और ये जो मेरी एक दीदी है उनकी फ्रेंड है, मतलब वो इनको बहुत मानती हैं, तो मैं इनको भी दीदी ही बोलती हूँ। लेकिन जानते हम लोग बहुत टाइम से हैं, सबसे बहुत अच्छा प्यार है। ये दोनों मेरी भाभियाँ हैं जो पार्टी में दावत खा रही है। बहुत खाती हो हैं, बहुत चालू और अकेले अकेले लगी पड़ी है। चलो खाने दो, शादियों में और फंक्शन में लोग खाने ही तो आते हैं। सबको खाता देख मुझे भी भूख लगाई, तो मैंने भी ले ली एक प्लेट जिसमें मैं खा रही थी पनीर की सब्जी और राइस। और भाभी, ओ क्या बात है, भाई मेरा भाभी की सेवा में लगा रहता है। मतलब हद नहीं होती किसी चीज़ की। बहन को नहीं, भाभी की सेवा में लगा पड़ा है। ये छोटा भाई है और ये छोटी भाभी हैं, तो इनकी सेवा में। छोटे भाई ने तो कर ली सेवा अपनी वाइफ की। अब बात आती है बड़ी भाभी की। मेरी बड़ी भाभी भी मेरे साथ खाना वाना खा रही थी। तो खाते खाते हम काफ़ी इंजॉय भी कर रहे थे। सॉन्ग चल रहे थे तो सॉन्ग तो मैं नहीं लगा सकती, तो इसीलिए मैंने सॉन्ग हटा दिया। देखा, बड़ा भी आ गया अपनी बीवी की सेवा करने। मतलब मैं ही अकेली रह गई है, दोनों के दोनों भाई अपनी अपनी बीवियों की सेवा कर रहे हैं। तो तभी आ जाती है ये दीदी। एक्चुअली कोइंसिडेंट देखो, इनका भी नाम ऋतु है और मेरा भी नाम ऋतु है। और हमारी शादी के बीच में गैप भी ज़्यादा नहीं था। मतलब इनकी जुलाई में हुई थी और मेरी नवंबर में हुई थी। इनसे मेरा प्यार इतना था कि मतलब मेरी सुबह भी इन्हीं के साथ होती थी और रात भी इन्हीं के साथ ही। इतनी अंडरस्टैंडिंग है हम दोनों के बीच में। ठीक है, अब हमारे बीच में दूरियां आ गई हैं बट प्यार कम नहीं हुआ है। ये अभी भी मुझसे प्यार करती है और मैं भी इनको बहुत प्यार करती हूँ। मतलब कहते हैं ना, ज़िंदगी में कोई समझने वाला था तो मेरी लाइफ में सिर्फ यही थी। फिर इनका फंक्शन स्टार्ट होने वाला था, केक कटिंग वगैरह। तो इन्होंने बोला था कि तू रुक जा और थोड़ी देर में चले जाना, लेकिन ठंड बहुत थी तो मैं वहाँ से निकल गई कि नहीं आप लोग काटो, मैं जाती हूँ। सो गाइस, हमारा फंक्शन काफ़ी अच्छा रहा। बहुत सारा हमने खाना खा लिया और अभी मैं निकल रही मम्मी के घर के लिए क्योंकि वहाँ से मुझे चेंज करना होगा। देन उसके बाद ही मैं अपने घर निकलूँगी। सो गाइस, हम पार्टी में से आ चुके हैं और यहाँ पर हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही है। यहाँ पे मेरा भाई कुछ ब्याज के पैसों की बात कर रहा है और मेरी मम्मी नीचे यहाँ पर हीटर सेक रही है। मम्मी कहाँ हो? मम्मी हाय तो करो। मम्मी निकलो ना, ये हीटर सेक रही है।
हाय। तो मम्मी यहाँ पे अपने हाथ पैर सेक रही है। और मम्मी ने हाय करा गाइस, सब हाय कर लीजिए। और भी चाहिए यार। मेरी छोटी सी जो भतीजी है जिसका मैंने फेस रिवील नहीं किया, तो छोटा सा रिवील हो रहा है, वो कर लो, थोड़ा सा करा है, कर लो। और दूसरी मीटिंग में लेके चलती हूँ मैं आपको। वो तो मैं लगाया था, मैं तो ये लगाता सेकंड मीटिंग जो ये यहाँ पर चल रही है जीजा साले की और ससुर की। मैं तो लगाता हूँ। और यहाँ पर ये चल रही है तीसरी मीटिंग। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। तो गाइस, ठंडी ठंडी हवाओं को चीरते हुए हम घर पहुंच चुके हैं। रात के बज गए हैं 11:15। उन्होंने बोला था कि रुक जाओ, थोड़ा केक वेक खा के जाना, बट रात बहुत हो रही थी इसलिए हम जल्दी ही निकल गए। आरव को मैं साथ नहीं लाई, वो रुक गया अपनी नानी के घर क्योंकि उसको खेलना था अपनी बहन के साथ। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हारी छुट्टी है और तुम अपने घर पे रहो। और एक चीज़ कभी भी देखना, कहीं जाओ तो घर ही देखो। देखा, अब ये सारा काम मुझे अब कल सुबह करना पड़ेगा। तो अभी के लिए गुड नाइट और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।